सवाल क्या है? सवाल ये नहीं कि एआई तुम्हें रिप्लेस करेगा कि नहीं, सवाल ये है कि हर कोई एआई का यूज करेगा तो जीतेगा कौन। सिंपल सप्लाई और डिमांड का खेल है बाबू। अभी एआई की डिमांड ज्यादा है, इसलिए लोग आपको वही बात करते हुए हर पॉडकास्ट पे नजर आएंगे, क्योंकि वो उस डिमांड को सप्लाई से मीट करवाना चाहते हैं और उसमें उनका प्रॉफिट छुपा है। लेकिन 2026 में जब ये डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगी तब क्या होगा? अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो 2026 के बाद एआई जो है वो बहुत ही नॉर्मलाइज चीज होगी। जैसे आज हम ईमेल्स, पीपीटीज और एक्सेल यूज करते हैं, तो उस केस में ये सवाल बिल्कुल जायज है कि मेरे बगल वाला भी एआई का यूज कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, तो मैं उससे अलग कैसे हो गया? तो ऐसे तो मार्केट में बहुत ज्यादा सैचुरेशन आ जाएगी। इनफैक्ट सैचुरेशन आ चुकी है, क्योंकि सैम अंकल ने कहा था कि हम एआई बबल में जी रहे हैं जो कभी भी फट सकता है। ऐसा क्यों? सिंपल सा लॉजिक है। आज अगर कोई एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए एक एआई टूल बनाएगा या कोई एआई का इस्तेमाल करते हुए कोई चीज क्रिएट कर रहा है, तो ये सारी बातें एक चीज पे आके रुक जाती है, वो है पैसा। दरअसल हुआ क्या कि कंपनीज और वेंचर्स ने इतनी फंडिंग दी है उन लोगों को भी जिनका कोई रेवेन्यू मॉडल ही नहीं था, सिर्फ एआई के नाम पे। लोगों ने क्या किया, एआई का यूज करते हुए एक एआई प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट नहीं है वो, फीचर है, और उसको प्रोडक्ट के नाम से बेचा जा रहा है। और फिर एआई के नाम पे फंडिंग उठाई जा रही है बिना किसी रेवेन्यू या बिजनेस मॉडल के, सिर्फ एआई की हाइप को देखते हुए। ये तो वही बात हो गई कि लक्ष्मी चिट फंड को पैसे डबल करने के लिए दिए थे, अब वो डूब चुके हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी चिट फंड जो था वो फंड देने के लिए नहीं था, लेने के लिए था। और वही लक्ष्मी चिट फंड आज लक्ष्मी एआई फंड बन चुका है। इवन ओपन एआई भी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम आज एक एआई प्रोडक्ट चालू करोगे और वो मार्केट में धूम मचा देगा? पहले दिन से मचा भी दे, लेकिन लोगों के पास पैसा कहाँ है? अगर लोगों के पास इंडिया में पैसा होता एआई पे खर्च करने का, तो ओपन एआई 12 महीने के लिए फ्री नहीं होता, जेमिनी प्रो आपको मोटा भाई फ्री में नहीं देते, और परप्लेक्सिटी भी फ्री नहीं होता। दिक्कत ये है कि जो ये ऑनलाइन एआई गुरुज है, उन्होंने आपको बताया हुआ है कि एआई नहीं अडॉप्ट करोगे तो बर्बाद है तुम्हारी जिंदगी, ना तो यू आर। वो सिंपली चाहते हैं कि सैचुरेशन आने से पहले ही वो अपना प्रॉफिट क्लियर कर ले। एक एआई गुरु है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। देखो, नॉलेज शेयर करना अच्छी बात है, आपको हमेशा नॉलेज शेयर करनी चाहिए, लेकिन सच बात तो ये भी है कि उनके अलावा और भी लोग हैं जो सप्लाई को डिमांड की तरफ बहुत तेजी से पुश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जेनेरिक कंटेंट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, जो अच्छे गुरुज भी हैं वो भी मीडियोकर लगने लगते हैं, क्योंकि मीडियोक्रिटी की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज जो भी आपको कोर्सेज देखने को मिलते हैं या कोई बात करता है एआई की, वो जेनेरिक कंटेंट के ऊपर बात करता है, क्योंकि वो एआई की हाइप का मजा लेना चाहता है कि जब तक सप्लाई डिमांड के इक्वल नहीं आती या डिमांड से ज्यादा नहीं होती, उसके बीच में ही प्रॉफिट विंडो है, निकाल लो भैया जो निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट निकालना गलत नहीं है, हर कंपनी इसीलिए खुलती है ताकि प्रॉफिट ही जनरेट हो, वरना वो बिजनेस है नहीं। लेकिन वो एआई के नाम पे अगर फिर वही जेनेरिक कंटेंट की तरफ भागेंगे, वहां दिक्कत आ जाती है, और वहां हम जैसे लोग फोमो के शिकार हो जाते हैं। तो जब ओपन एआई फ्री हो गया है, गूगल जेमिनी फ्री हो गया है, परप्लेक्सिटी फ्री हो गया है, तो आज हम उन जेनेरिक कोर्सेज को भी फ्री कर देते हैं इस वीडियो से। प्लस एक्सपर्ट्स कैसे एआई का यूज करेंगे 2026 में, वो आपको पता चलेगा, ताकि हमें एक सवाल का जवाब मिल जाए कि अगर हर कोई यूज करेगा एआई तो जीतेगा कौन और कैसे। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? तो तुम्हें क्या लगता है, तुम आज एक एआई प्रोडक्ट चालू करोगे और वो मार्केट में धूम मचा देगा पहले दिन से? अब जरा समझो ऐसा क्यों है। एग्जाम्पल के लिए, आज ज्यादातर एआई टूल्स किसी एलएलएम की नॉलेज का यूज करते हैं एपीआई की को इंस्टॉल करके। तो जितने भी आप थर्ड पार्टी एआई टूल्स देखते हैं, वो कहीं ना कहीं एपीआई का इस्तेमाल करते हैं एलएलएम्स का। उन एलएलएम्स को आपको सर्विस देने के लिए क्लाउड सर्विसेज के पास जाना पड़ता है कि क्लाउड सर्विस अंकल, हमें इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है, जरा दे दो जरा। और क्लाउड सर्विसेज को एलएलएम्स को सर्विस देने के लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। अब हवा में से थोड़ी ना वो सर्विस दे देंगे एलएलएम को, उसके लिए वो जाते हैं जीपीयू ओरिएंटेड कंपनीज के पास, जैसे कि एनवीडिया। अब एनवीडिया भी तो हार्डवेयर अपने मुंह से निकाल के नहीं देगा ना, वो जाएगा सिलिकॉन कंपनीज के पास। इनफैक्ट जो सिलिकॉन है वो वन ऑफ द रेयरेस्ट मेटल्स में से एक है, जिसका 90% कंट्रोल करता है चाइना।
और चाइना की ये कंपनी। अब इस हायरार्की में तुम सबसे नीचे से शुरुआत कर रहे हो ऑब्वियसली, तो तुम्हें क्या लगता है एआई गुरुज तुम्हें हायरार्की में सबसे ऊपर ले आएंगे जेनेरिक कंटेंट से? हालांकि कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं, सर्विसेज हैं जो हायरार्की में सबसे नीचे होने के बावजूद अच्छा कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने एलएलएम्स की नॉलेज को फाइन ट्यून कर रखा है जिससे वो वैल्यू दे पा रहे हैं। उनका एक क्लियर रेवेन्यू और बिजनेस मॉडल है, क्योंकि जब बबल फटेगा तो वो सरवाइव करेंगे, जिनका नहीं होगा वो साफ। सिमिलर टिपिकल केस हमें .com बबल के साथ भी देखने को मिला था। तो सिर्फ प्रॉम्प्ट्स को कॉपी पेस्ट करना या इंस्टाग्राम पे लिंक मांगना अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब ये एक बिल्कुल सीरियस बात है। पता नहीं मैं हंस क्यों रहा हूँ। 2026 एक लास्ट रन हो सकता है एक जेनजी के लिए इस एआई एरा का फायदा उठाने का। इससे हमारे सामने दो बड़े सवाल आते हैं, कौन जीतेगा और कैसे जीतेगा। मजेदार बात यह है कि कैसे जीतेगा वाले में मैं फ्रॉम स्क्रैच तुम्हें दिखाऊंगा कि हम करंटली किस वर्कफ्लो का इस्तेमाल कर रहे हैं और 2026 में हमें किस अप्रोच से आगे बढ़ना है, जो हम खुद 2026 में रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। और मई जून में आपको पता है मैं हाफ ईयरली रिपोर्ट निकालता हूँ, तब चेक करेंगे क्या रिजल्ट्स है। लेकिन पहले हम शुरू करेंगे कौन से। अब राजा का बेटा राजा नहीं होता, वो होता है जो सिस्टम, डेटा और आईपी का खेल समझेगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि कौन विजेता नहीं बनेगा 2026 में एआई का यूज करते हुए। इनका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने दोस्तों को भेज दो। लेकिन जो जीतेगा वो सिस्टम, डेटा और आईपी का गेम समझते हुए जीतेगा। तो डिटेल में समझते हैं ये गेम कैसे काम करता है। सिस्टम बिल्ड करो, डेटा कलेक्ट करो, आईपी सेल करो। अब सिस्टम बिल्ड करने के लिए दो अप्रोचेस आती हैं, या तो तुम एआई एजेंट्स प्लस रियल लाइफ वर्कफ्लोज का सहारा लो, या तुम सेमी ऑटो वर्कफ्लोज से सिस्टम बनाओ। ये सेमी ऑटो वर्कफ्लोज आखिर होते क्या हैं, इसको कैसे हम यूज करते हैं, अपने वीडियोस के अंदर भी हम सेमी ऑटो वर्कफ्लोज का यूज करते हैं। वो कैसे होता है उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी वो। लेकिन फिलहाल हमें इस पॉइंट को समझना जरूरी है, और मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहूंगा चीजों को, बस ये मुझे बतानी जरूरी है तो मैं बता रहा हूँ। हम एआई को एक टूल की तरह ही आज भी मानते हैं, लेकिन हमें मानना चाहिए उसे एक इंटर्न या एम्प्लॉय। अब तुम किसी इंटर्न को बुलाओ, आजा बेटा इधर आ, मैं तेरे को काम सिखाऊं, ये काम कर दे फटाफट, ये कोड लिख दे एकदम बढ़िया से, एकदम शानदार तरीके से, ठीक है? मुझे नहीं पता, मुझे आज ये वायरल चाहिए, मतलब करना, बस कर, कुछ बोल मत, बस कर। तो वो इंटर्न तुम्हारा काम भले ही कर देगा, लेकिन वो तुम्हारी कंपनी के हिसाब से नहीं होगा वो उसके हिसाब से होगा। ऐसे ही एआई के साथ होता है कि आप अगर उसे सिस्टम प्रोवाइड नहीं करते ना, तो आप जब भी एआई से पूछोगे, फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि राइट अ स्क्रिप्ट ऑन दिस टॉपिक, एंटर करूंगा, अब इसने ये आंसर मुझे दिया, अब मैं दोबारा नई चैट पे जाऊंगा, फिर से यही टाइप करूंगा, एंटर करूंगा, तब आप देखोगे इसने बिल्कुल अलग फॉर्मेट में जवाब दिया है। तो हर बार आपको रैंडम रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो ऐसे में हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि उस सिस्टम के हिसाब से एआई टास्क को फॉलो करे। इसलिए एआई एजेंट्स का कल्चर बहुत तेजी से ग्रो हुआ था हाल ही कुछ महीनों में। सिस्टम्स के साथ आप एआई को स्टेप बाय स्टेप गाइड देते हो कि उसे किस तरीके से काम करना है, जिससे आपका एक्स्ट्रा टाइम बचता है, एनर्जी बचती है, कभी कभी तो पैसे भी बच जाते हैं। पैसे की तो बात ही नहीं है, सब फ्री है। मैं कुछ ही कंपनीज की बात कर रहा था। वैसे ये सब तो होता ही है, उसके साथ आपको मन चाहे रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। तो सिस्टम बिल्ड करने के लिए ये टेम्पलेट होता है। पहले आप गोल डिसाइड करते हैं, स्टेप देते हैं और उसे लॉग करते हैं। लॉक नहीं, लॉग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग का ये हमारा एआई वर्कफ्लो है। हमने एआई को एक गोल दे रखा है कि 10 मिनट की स्क्रिप्ट लिख, जिसमें हो सके 70% अच्छा वॉच टाइम मुझे मिल सके। ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, ये गोल है हमारा जो हमने एआई को बताया। अब हमारा स्टेप 1 होता है स्क्रिप्ट राइटिंग में कि हम रिसर्च करते हैं, जैसे कि वीडियो का टॉपिक या टारगेट ऑडियंस क्या होगी। उसके हिसाब से हम एआई को एक टास्क देते हैं कि ये मेरा टॉपिक है, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, और इस समय ये जो टॉपिक्स हैं वो अभी मेरी ऑडियंस देखना पसंद कर रही है। तो इसके बेसिस पे रेडिट, कोरा या यूट्यूब कमेंट्स पे अगर कोई ट्रेंड है तो वो मुझे वो बताए। आउटपुट के तौर पे वो मुझे बुलेट पॉइंट्स देगा, जैसे ऑडियंस का पेन पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्शंस क्या है। तो ये हमने पहला स्टेप में एक सिस्टम बता दिया कि ऐसे तुम्हें रिसर्च करनी है और ऑडियंस के पेन पॉइंट्स पता लगाने हैं विद ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जिससे मुझे आगे स्क्रिप्ट का अंदाजा हो सके। दूसरे स्टेप में हम एआई को कहेंगे कि यार हुक पे काम करना शुरू करते हैं। जहां पर हमने स्टेप 1 पे जो रिसर्च करी थी
उस रिसर्च को एआई को सबमिट करेंगे और उस बेसिस पे वो हुक डिजाइन करेगा। जैसे कि हमने एआई से पूछा रिसर्च के बाद, राइट 3 हुक्स ऑप्शंस यूजिंग 5 क्वेश्चंस, और हर हुक जो है वो 15 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। तो आउटपुट में ये हमें बहुत सारे हुक्स देगा। जो हमें लगता है सही है या इसका काम हम कर सकते हैं वो हम सेव करके रख लेते हैं। फिर स्टेप 3 में हम इसे स्क्रिप्ट का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हुक प्लस रिसर्च से वो स्क्रिप्ट बनाएगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये हमारे स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि हमने एआई को बोला कि स्क्रिप्ट लिख इस स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि पहले हुक आए, फिर प्रॉब्लम आए, फिर एक स्टोरी लाइन एक्सपेरिमेंटेशन हो कि स्टोरी कैसे होनी चाहिए, उसका 3 स्टेप सोल्यूशन दे रिसर्च के हिसाब से, और फिर सीटीए कर दे। बस इसको एंटर करेंगे और ये हमारी ड्राफ्ट स्क्रिप्ट तैयार कर देगा। स्टेप 4 में हम इसे ह्यूमनाइज करते हैं, क्योंकि एआई जो स्क्रिप्ट लिखता है वो बहुत ही रोबोटिक साउंड करती है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें इमोशंस उसमें डालने पड़ते हैं खुद मैनुअली, जैसे कि हमारी पर्सनल स्टोरीज या कोई ओपिनियन है, कोई मीम है, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे स्टोरी और एंगेजिंग हो सकती है, तो वो हम स्क्रिप्ट में मैनुअली ऐड करते हैं और फिर उस हिसाब से हम अपनी स्क्रिप्ट को खत्म करते हैं और उस स्क्रिप्ट को सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी एक पर्टिकुलर टास्क, एक स्पेसिफिक टास्क, यानी कि स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए एक सिस्टम तैयार हो जाता है एआई का, कि इस सिस्टम से हम एआई को काम देंगे और वो हमें उस हिसाब से रिजल्ट्स देगा जो हम चाहते हैं। एक एक स्पेसिफिक डिटेल भी मैटर करती है, इसलिए कहते हैं कि प्रॉम्प्ट्स में डिटेल्स मैटर करती हैं। अब आप इन सिस्टम्स को 2 तरीकों से बना सकते हैं, या तो आप पूरा एआई एजेंट इन सिस्टम्स पे बिल्ड कर सकते हैं कि भाई सिर्फ एआई एजेंट बनाओ, कि एक टास्क एआई एजेंट को दे दो कि तू रिसर्च कर, तू उसे फिल्टर कर, तू इमोशंस को ऐड कर और तू स्क्रिप्ट लिख, तो वो एआई एजेंट बनता है, जो आजकल बहुत पॉपुलर है। दूसरा तरीका होता है, अगर आपको एआई एजेंट की तरफ नहीं जाना या आपको वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा लगता है, तो उसे सेमी ऑटो वर्कफ्लोज के साथ किया जाए, जैसे कि हम करते हैं। एग्जांपल के लिए एवीटीवी ने अपना सॉलिड एआई वर्कफ्लो बना रखा है, लेकिन कैसे, उसके लिए हमें एक और टर्म को समझना पड़ेगा, वो है डेटा। और यही जो होता है वो एक एआई वर्कफ्लो का सीक्रेट वेपन भी होता है। अब दिक्कत यह है कि एआई जब अकेला होता है वो बहुत ज्यादा जेनेरिक बन जाता है, कोई भी बस प्रॉम्प्ट टाइप करेगा और उसे कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन डेटा उसे यूनिक बनाता है, क्योंकि आपका डेटा है। मेरा डेटा चैनल का किसी और के पास नहीं होगा, या मैं जैसे स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ किसी और के पास नहीं होंगी। क्या फॉर्मेट है क्या नहीं है, जो डेटा ऑडियंस आ रही है मेरे पास, वो स्पेसिफिक मेरी ऑडियंस के हिसाब से वो डेटा है। अगर वो मैं एआई को दे दूं तो वो मेरे हिसाब से अब कंटेंट डिजाइन करेगा, जिसे हम सांकेतिक भाषा में पर्सनलाइज्ड कंटेंट कहते हैं। क्योंकि अगर एआई के पास आपका डेटा नहीं होगा तो वो फिर गेस गेम खेलेगा और एलएलएम्स की नॉलेज आपके साथ शेयर करेगा, आपके हिसाब से कंटेंट बना के नहीं देगा। अब जैसे हमने एक सिस्टम बनाया स्क्रिप्ट्स का, एक फुल्ली एआई स्क्रिप्ट बनाई और एक मैनुअल प्लस एआई स्क्रिप्ट बनाई। अब इसके लिए 2 रील हमें डालनी पड़ेगी, डाल देंगे, चलो कोई बात नहीं। जिस रील का अच्छा परफॉर्मेंस आया, मान लो इस रील का अच्छा परफॉर्मेंस आया मैनुअल और एआई का, तो हम इसकी स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर जो है वो सेव कर लेंगे कि आगे काम आएगा ये, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को लोगों ने पसंद किया है। तो हमें एक डेटा पॉइंट मिल गया कि हाँ ये स्क्रिप्ट का फ्लो अच्छा है, और ये नॉलेज हम देंगे अब एआई को। वो कैसे दे सकते हैं, आप कस्टम जीपीटीज भी बना सकते हैं अपने, चाहे आप क्लॉड का इस्तेमाल करें या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें। चैट जीपीटी इस समय फ्री है तो हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सीधा आप चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे, एक्सप्लोर जीपीटीज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर आपको क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप कस्टम जीपीटीज भी बना सकते हैं अपने डेटा के हिसाब से। अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकली हम कैसे उतारते हैं। अब ये वीडियो जो था वो अच्छा परफॉर्म किया, उसमें क्या हो सकता है, एक अच्छा थंबनेल, एक अच्छा टाइटल, एक अच्छी स्क्रिप्ट। अभी हम एग्जांपल के लिए स्क्रिप्ट लेके चलते हैं। अब इस स्क्रिप्ट की फाइल को मैं कॉपी करूंगा, मैं इस एआई पे आऊंगा, इसको इस स्क्रिप्ट का फॉर्मेट दूंगा और एआई को बोलूंगा कि इसकी टोन, इसकी स्टाइल और इसकी स्टोरी टेलिंग का जो स्ट्रक्चर है वो अब ध्यान में रख ले। और जब भी मैं अब इसको टॉपिक दूंगा तो ये उसी स्ट्रक्चर, टोन और स्टाइल में स्क्रिप्ट्स लिख के देगा। अब यहाँ तो मैंने सिर्फ एक स्क्रिप्ट का डेटा दिया है इसे। अब जरा सोचो, मेरे चैनल पे अभी 900 स्क्रिप्ट्स हैं, और अगर 900 में से भी मैं 2% निकाल लूं उसमें से जो अच्छी परफॉर्म करी है वीडियो, तो उनकी स्क्रिप्ट भी मैं दे सकता हूं, जिससे ये और अच्छे रिजल्ट्स मुझे दे सकता है। अब इसी का फायदा उठाया एवीटीवी जैसे चैनल्स ने। इससे उन्होंने एक सॉलिड एआई वर्कफ्लो बना लिया। पहले उन्होंने अपने चैनल के ऊपर 100 स्क्रिप्ट्स लिखी मैन्युअली,
या 100 या 200 स्क्रिप्ट लिखी या 300 स्क्रिप्ट लिखी मैनुअली, और उनमें से अगर 150 भी अच्छी परफॉर्म करी हैं तो उन 150 स्क्रिप्ट्स का डेटा उन्होंने उस एआई टूल को दिया। अब वो एआई टूल एनालाइज करेगा वो 150 स्क्रिप्ट्स उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के स्ट्रक्चर के हिसाब से, और उन्हीं की तरह अब स्क्रिप्ट लिखेगा भी हर टॉपिक पे। बस थोड़े से मैनुअल चेक्स के बाद स्क्रिप्ट रेडी। फिर वो अपनी स्क्रिप्ट को हेजन पे ले जाएंगे लिप सिंक करवाने और वॉइस ओवर्स के लिए, और स्क्रिप्ट्स के जो विजुअल्स हैं वो एडिटर संभाल लेगा और डन। जिससे उन्होंने अपना सिस्टम लूप पे लगा दिया, खास करके शॉर्ट्स और रील्स वीडियोस का। अब जो शॉर्ट वीडियोस हैं या रील वीडियोस हैं उनको बार बार शूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने हेजन पे भी ट्रेन कर दिया अपने अवतार को, और अपने स्क्रिप्ट्स का डेटा भी ट्रेन कर दिया। और इनफैक्ट अब जो भी रील्स या शॉर्ट्स आप देखोगे उनके चैनल पे वो एक जैसी ही साउंड करेंगी, लेकिन उसमें मैनुअली अगर कोई चीज ऐड करनी हो वो ऐड करके वो भी डेटा अब उनके पास चले जाएगा, और ये लूप बन गया है। यानी अब सिस्टम बन गया, डेटा कलेक्ट हो गया, जिससे उनकी एक यूनिक आईपी बनती है। IP इक्वल्स टू यूनिक मेथड या स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, टेम्पलेट या कोई आइडिया जिससे लोग आपको जाने। और ये जो IP निकल के आती है सिस्टम्स और डेटा से, इसे ही हम करते हैं मोनेटाइज। सारा गेम जो है वो AI से जो पैसे कमाने की लोग बात करते हैं ना, वो इस IP के बारे में बात करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तुम हायरार्की में सबसे नीचे हो, तो उस बेसिस पे ये IP जो है वो 3 तरीके से लोग यूज करते हैं आज, और यही 3 तरीके हैं आप AI से। क्योंकि जिन्होंने IP बनाई है उनको पता है कि उनकी IP यूनिक है, क्योंकि उनके डेटा और सिस्टम्स के हिसाब से वो बनी है, राइट। तो वो 3 तरीकों से उस IP का यूज कर सकते हैं। या तो तुम उस IP का इस्तेमाल टीच करने के लिए करोगे, या उस IP का इस्तेमाल बिल्ड करने के लिए करोगे, या उस IP का इस्तेमाल शो करने के लिए करोगे। और सबसे पहला जो है ये टीच, वो आज आपके सो कॉल्ड AI गुरुज जो कर रहे हैं वही है। चिंता मत करो, कोर्स ले लो। या अगर तुम बिल्ड करोगे, जो IP मैंने बनाई है उसको पब्लिकली अवेलेबल कर देता हूँ सब्सक्रिप्शन पे, जैसे कि परप्लेक्सिटी ने किया। उन्होंने फाइन ट्यून किया। AI एजेंट्स भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। इनफैक्ट अगर तुम कोई कोडर हो, तुमने जान लिया है कि कर्सर AI का इस्तेमाल से मैं ऐसी वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर रहा है, तो वहां तुम बिल्ड कर रहे हो अपनी IP के ऊपर। और तीसरा, अगर तुम शो कर रहे हो तो तुम जेनरेटिव AI का यूज कर रहे हो ना। मैंने ये कराउजल कैसे बनाया, मैंने ये AI इमेज कैसे बनाई, ये AI ऐड कैसे बनाई, ये वीडियो कैसे बनाई, वो आता है शो बिजनेस के अंदर। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको सिर्फ एक पेज सजेस्ट करूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। रूरके हीथ, वन ऑफ द हाईली रेटेड जेनरेटिव AI क्रिएटिव डायरेक्टर हैं ये। उनका काम है डिफरेंट टूल को टेस्ट करना, उन्हें एनालाइज करना, उनको ब्लेंड करके कुछ नया क्रिएट करना, ब्रांड्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए। और वो कैसे करते हैं, वो शो करते हैं। तो वो शो बिजनेस के अंदर है अपनी IP के इस्तेमाल से। देखा जाए तो हम भी शो बिजनेस के अंदर ही आते हैं। तो तुम्हें सिर्फ एक सिंपल सी चीज डिसाइड करनी है 2026 में। डिसाइड क्या करनी ही है। अगर नॉर्मली यूज करोगे AI को तो वो हर कोई यूज कर रहा है, लेकिन अलग चाहिए तो तुम्हें अपना सिस्टम, डेटा और IP बनानी पड़ेगी, और उस IP को इन 3 में से किसी एक नीश के ऊपर लगाना पड़ेगा। लेकिन तुम कहोगे कि मैं तो अभी बिगिनर हूं, मुझे AI के बारे में तो पता चला है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो चिंता मत करो, डिस्क्रिप्शन चेक करो पहले, या पिन कमेंट चेक करो, और ये वीडियो को जरूर देख लेना एक बार, तो तुम्हें और मजा आएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।